हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर विजयेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों 21 में है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पिछले 3 दिनों केबीसी ग्राउंड ऑडिशन में क्या क्या हुआ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी क्लिक कर लेना, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए हुए सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे मिल जाया करें। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर लाइक करना और शेयर भी कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहले केएससी के बारे में बता दूं। केएससी का जो लोग ट्रिपल एफ कॉल का वेट कर रहे हैं, आप एकदम बिल्कुल वेट करते रहिए, क्योंकि अब समय आ गया। जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि 2 वीक की शूटिंग हो चुकी है, तीसरे वीक की अभी शुरू नहीं हुई है और अभी ब्रेक पे हैं वो लोग, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इस महीने के लास्ट में शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके पास जो रिकॉर्डिंग है, जो शो शुरू कर सकते हो 29 में से शुरू भी करना है, जो 11 जून तक तो दिखाएंगे, उनके बाद दिखाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट वीक में शूटिंग हो जाएगी। अब फर्स्ट वीक में शूटिंग करने से पहले, हफ्ता दिन पहले तो ज़रूर कॉल करेंगे आपको। तो उम्मीद है कि 25 मई के बाद कॉल आने शुरू होने चाहिए। अब चलिए केबीसी की बात करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया हुआ है आप लोग को प्रीवियस वीडियो में कि आपको टाइम पे पहुंचना ज़रूरी है। टाइम उनका 7 से 9 है, लेकिन आपको मेरा टाइम का मतलब है 5 बजे। ये 5 बजे नहीं पहुंचेंगे आप तो आपका सब कुछ डिले हो जाएगा। वहाँ पे लाइन लंबी लग जाती है। जो लोग जा रहे हैं फीडबैक दे रहे हैं, काफ़ी लंबी लाइन हो जाती है। तो दोस्तों आपको 5 बजे ही पहुंचना। हालांकि कुछ दिक्कत है वहाँ लोकल ट्रेन भी 4:30 बजे के आसपास शुरू होती है। फिर वहाँ नियरेस्ट स्टेशन पे पहुंचेगा, फिर वहाँ से ऑटो लेना पड़ता है, वो भी मुँह मांगी पैसे मिलती है, लेकिन एक दिन आपको खर्च करना पड़ेगा। क्यों मैं बता रहा हूँ, जो लोग दे के आए हैं कितना भी जल्दी किए, 6 साढ़े 6 में पहुँचे, उनका रात का 10 बज गया, किसी का उससे भी ज़्यादा हो गया। लेकिन जो टाइम पे पहुँचे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो 5 बजे पहुँच गए थे और दोपहर को 3 बजे 4 बजे फ्री भी हो गए थे। तो आपको ये सलाह है आप लोग को कि प्लीज़ आप लोग 5 बजे ही पहुँचिए। जो लोग अभी ऑडिशन देने वाले हैं उसका बहुत फ़ायदा है। पहले थोड़ा सा चलिए, जब आप 5 बजे पहुँचेंगे तब जल्दी घुसेंगे, रजिस्ट्रेशन होगा, फिर जीके टेस्ट के लिए आप बैठ जाएंगे। जीके टेस्ट में क्या सावधानी बरतनी है? सबसे पहली सावधानी है कि आपको इंस्ट्रक्शन सुनना है ध्यान से। वहाँ पे जो आप टेस्ट देंगे तो आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। ध्यान से सुनिएगा, लोग गलती करते हैं। वैसे मैं बता दूं, आपको क्वेश्चन पेपर का बुकलेट मिलेगा, एक क्वेश्चन पेपर अलग मिलेगा, एक अलग से शीट मिलेगी जो OMR शीट बोला जाता है उसको। उस पर एक स्केच पेन भी मिलेगा ब्लैक कलर का, जिससे आपको फिलअप करना है। फिलअप नहीं करना, टिक लगाना है, टिक बॉक्स के अंदर लगाना है। वो सारे इंस्ट्रक्शन वहाँ पे देते हैं, लगी तब भी लोग वहाँ भी गलतियाँ कर रहे हैं। तो ये गलती से आपको बचना है, बिल्कुल नहीं करनी है गलती। और रिज़ल्ट 1 घंटे के अंदर दे देते हैं। 250 लोगों को चुन के बाकी लोग को बाहर भेज देते हैं। नाश्ता भी मिलता है, दिन का खाना भी मिल जाता है। जिनको लेट होता है शाम में, तो शाम को भी खाने को मिलता है। तो इस सब की चिंता मत कीजिएगा। चिंता सिर्फ उनको होनी चाहिए कि जो अंदर चले जाते हैं ऑडिशनी जो हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उनके साथ आए होते हैं ना, उनको बैठने की भी जगह नहीं है, उनको दिक्कत है। तो आप उस तरह से कुछ इंतज़ाम करके जाइए। अब आगे चलिए, जीके टेस्ट होगा आपका। क्वेश्चंस थोड़ा सा समझिए बीच वाले ही हैं। कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है। आज एक से बात हुई, इनका 17 क्वेश्चन सही था, तब भी उनका नहीं हुआ। 18-19 तक भी चला जा रहा है। 12-13 जो आप सुन रहे हैं वो सब बिल्कुल गलत है, नहीं हो रहा है उतने पे। हालांकि वो तो एज क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है कि किस एज ग्रुप में हैं आप, और उस एज ग्रुप से उनको सिलेक्ट करना होता है, क्या कि प्री डिफाइंड रिजर्वेशन क्राइटेरिया हर एक जगह लागू होता है। तब भी आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही होने चाहिए। अब आगे चलते हैं, उसके बाद क्या होता है। उसके बाद आप जब जीके टेस्ट वगैरह देंगे, रिजल्ट आएगा, उसके बाद लंच हो जाता है, और लंच के बाद इंटरव्यू शुरू हो जाता है। लगभग 3 बजे के आसपास इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं वहाँ पे। इंटरव्यू में आपसे जो
पहले रजिस्ट्रेशन करा के आए होते हैं, जीके टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, उनका इंटरव्यू पहले होता है और ठीक ठाक 25-30 मिनट चलते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका टाइम निकलता है इंटरव्यू का जो ड्यूरेशन है वो कम होता जा रहा है दोस्तों। तो इस चीज़ के लिए आगाह मैंने 2 हफ्ते पहले की थी आपको, कि आपको 5 बजे पहुंच जाना है, पहले अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना है। और वहाँ बाकी सब चीज़ों का चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए कि सामान कहाँ रखेंगे, मोबाइल कहाँ रखेंगे, सब कुछ का व्यवस्था होता है। कौन सा डॉक्यूमेंट, जितना डॉक्यूमेंट बोला गया है सब लेके जाइए। आपसे जो मांगा जाएगा उतना दीजिएगा, नहीं मांगा जाएगा मत दीजिएगा, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी तरह से रेडी होके जाइएगा। उसका इंटरव्यू का मैंने बता दिया कि जो लोग पहले पहुंच रहे हैं इंटरव्यू अच्छा भी हो रहा है। इंटरव्यू में एक चीज़ जो है, सबसे 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीके के। आपके पीडीएफ्स, मतलब आप जो बुकलेट भरते हैं, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपकी कहानी है, उसके अलावा वो 3 क्वेश्चन सबसे पूछ रहे हैं। किसी से टफ हो रहा है और किसी को इजी क्वेश्चन भी आ रहे हैं। एक जिनसे बात हुई उन्होंने बोला उनके क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन काफ़ी इजी थे। इंटरव्यू भी अच्छा हुआ है उनका, तो वेट करेंगे हम लोग, देखेंगे हॉट सीट पे पहुंचती हैं तो। दूसरा कि एक थे, उनका एजुकेशन अच्छा था, उनकी तैयारी वैसी थी, तो उनसे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछ दिया गया। जैसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करता हूँ, यदि आपको पता होगा तो आप आंसर करना। जर्मन सिल्वर किस मिश्र धातु से बना होता है, यानी 3 चीज़ से वो बनता है। जर्मन सिल्वर, वो चांदी की तरह दिखता है, चांदी होता नहीं है वो। तो वो ब्रॉन्ज, कॉपर और जिंक से मिला होता है, जस्ता मिला होता है उसमें। ये क्वेश्चन था, नहीं आंसर कर पाए। दूसरा क्वेश्चन था कि गोल्ड का एटीएम कहाँ पे खुला है। और तीसरा क्वेश्चन था, मॉस्को डायलॉग के बाद किस संस्था की स्थापना हुई थी। ये मैंने चेक नहीं किया गूगल पे, आपको यदि पता है तो आप इसको आंसर करना। तो इस तरह के टफ क्वेश्चन भी पीआई में पूछे जा रहे हैं, लेकिन मैं उनको एश्योर करता हूँ कि पीआई के समय जो जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ आपका लेवल देखने के लिए पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है सिलेक्शन में जो फ़र्क पड़ता है जीके क्वेश्चन को, जो उन्होंने 20 में से कितने अपने आंसर सही किए हुए हैं और आपका इंटरव्यू कैसा हुआ है। तो आप पीआई के समय जो 3 जीके क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको आप इग्नोर कीजिए। दे दिए तो बहुत अच्छा, नहीं भी दे पाए तो कोई बात नहीं, उसका टेंशन नहीं लेना है। और उसके बाद उनको थैंक यू बोल दिया जाता है इंटरव्यू के बाद, और बोला जाता है 2 हफ्ते में खबर करेंगे। तो 2 हफ्ते में सही में कॉल आना शुरू करेंगे, वो आगे के लिए FFF के लिए कॉल आना शुरू हो जाएगा। इंटरव्यू वही, एक ही टीम होती है, सुबह से लेके रात तक काम करती है। दोस्तों आप इस चीज़ को सोचिए, जो बंदा का काम करने का लेवल दिन में 2 बजे होगा, उसका रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे वो लेवल नहीं होगा काम करने का। वही बंदा इंटरव्यू ले रहा है, वही एक टीम नहीं ले रही है, अलग अलग टीम होगी, ले रही होगी, लेकिन तब भी लगातार 250 लोगों का इंटरव्यू लेना आसान काम नहीं होता है। तो आपको कोशिश करना है, आपको पहले पहुंचना है, पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है, जीके टेस्ट को क्लियर करके पहले इंटरव्यू देना है कि आपका इंटरव्यू अच्छा हो। नहीं तो बाद में वो इंटरव्यू 5-7 मिनट तक भी आ जाता है, जिनका रात को इसी चीज़ के लिए मैंने पहले भी आगाह किया था, 2 हफ्ते पहले किया था मैंने, कि भाई आपको 5 बजे ही पहुँचना है। गए हैं लोग, 5 बजे ही पहुँचे हैं, पहले इंटरव्यू दे के निकले हैं। दूसरी बात, इस वक्त केबीसी से बेहतर मुझे केएससी लगा। क्यों लगा वो मैं, अच्छा कुछ क्वेश्चन जो पिछले 3 दिन में पूछे गए थे वो भी डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा केबीसी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। वो मेरे पास क्वेश्चन आ गया, पहले 21 तारीख का देख लेता हूँ। 21 तारीख का, हाँ 21 तारीख का देख लेता हूँ क्या क्या क्वेश्चन थे, उसके बाद मैं आगे 20 का भी देखेंगे, 19 का भी देखेंगे। तो 21 का जो क्वेश्चन था, विशाल शेखर का फ़ोटो दिखाया गया था, शायद किसी फिल्म के बारे में पूछा गया था कि इसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, लेकिन तस्वीर भी दिखाई गई थी विशाल शेखर की। जनरली क्या होता है, इस सोनी टीवी पे जो सीरियल वगैरह आ रहे होते हैं ना, उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एक बार सोनी ऐप घुमा लीजिए, सोनी ऐप पे देख लीजिए कौन कौन से सीरियल आ रहे हैं और कौन कौन वहाँ पे कौन कौन है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि ये क्वेश्चन का क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, 2021 में किसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था। तो ये जो हड़प्पा संस्कृति के समय का जो पोर्ट था, बंदरगाह धोलावीरा, उसको शामिल किया गया था। 40वां यूनेस्को साइट था वो, हेरिटेज साइट। तो उसका आंसर ये था। तीसरा क्वेश्चन था
बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे यहाँ पे। पांडा कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, तो पांडा के बारे में जानते हैं आप लोग कि बहुत कम संख्या है इनकी और ज़्यादा चाइना में ही पाए जाते हैं। बेसिकली वो चाइना ही ओरिजिन है पांडा का। चौथा क्वेश्चन था राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन की फ़ोटो दिखाया गया था संजू सैमसन का, और उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। पांचवा क्वेश्चन है कि एक फिनलैंड का फ्लैग दिखाया गया था। आपको फिनलैंड ही करना था कि नेटो में किसे शामिल किया गया, तो अभी 31st कंट्री फिनलैंड ही बना था। करंट अफेयर का क्वेश्चन था। भारत पेट्रोलियम का लोगो दिखाया गया था। एक उनका फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस क्राइस्ट कहाँ पे है, ये चर्च कहाँ पे है, तो ये चर्च गोवा में है शायद मेरे ख्याल से। एक क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है उनका, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की मीटिंग पॉइंट क्या है, तो ये तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, तो आप जानते होंगे। चार्ल्स थर्ड, देखिए प्रिंस चार्ल्स जो थे, जो अब राजा बने अभी रिसेंटली इसी महीने में उनका जो राज्याभिषेक किया गया है, उनकी वाइफ शायद कैमिला पार्कर है। पहले डायना हुआ करती थी जिनका देहांत हो चुका है, तो वो कैमिला पार्कर से शादी किए थे। तो अब महारानी कौन है, उनकी वाइफ कैमिला पार्कर है। इस चीज़ को ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, एक पर फार्मूला वन से क्वेश्चन था कि शुरुआत में, इस साल के शुरुआत में कौन सा फार्मूला वन रेस हुआ था, उसको बताना था। ठीक है। उसके बाद किस पार्टी को अभी नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है, तो दिल्ली के आम आदमी पार्टी को मिला है। असम से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये मुझे समझ में नहीं आया, हालांकि मुझे टाइम नहीं मिला इसको सर्च करने का। कोई ज़्यादा गोचा क्या चीज़ है, गोचा का मतलब आई गॉट इट होता है, लेकिन क्या चीज़ है वो ऑप्शन पे उसका आंसर किया जा सकता है। तो जिन्होंने शेयर किया मेरे साथ उन्होंने ऑप्शन नहीं बताया, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है किस यूनिट का नाम किसी पर्सन के नाम पर नहीं है, तो यहाँ केल्विन था शायद। केल्विन किसी आदमी का नाम नहीं है, बाकी जो यूनिट दिए गए थे सब किसी किसी साइंटिस्ट के नाम पे ही थे। शब्बा खेर को हिंदी में क्या, शब्बा खेर मतलब शुभ रात्रि, अमिताभ बच्चन यूज करते हैं इस वर्ड को। उसके अलावा और क्वेश्चन नहीं है, और इतना ही क्वेश्चन पता चला है। अब 20 का देखते हैं, 21 का देख लिए, सारा देख लेंगे इसी वीडियो में। 20 का देखिए, आमिर खान का पूरा नाम, दिल से नहीं, ये दोनों क्वेश्चन इसको इग्नोर कीजिए। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था आमिर खान किस फिल्म में एक ऑफिसर की भूमिका निभाए थे। ऑफिसर मतलब किसी मतलब डिटेक्टिव वाली कोई भूमिका इस तरह का, मेरे ख्याल से सरफरोश थी फिल्म, इसमें एसीपी का रोल किया था उन्होंने। ऑप्शन क्या था मुझे नहीं पता मालूम। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न था, 1 टेराबाइट गीगाबाइट मेगाबाइट था, सबसे ज़्यादा स्टोरेज किसका होता है, तो मेरे ख्याल से टेराबाइट होता है। ककौरी ट्रेन डकैती के ऊपर प्रश्न पूछा गया था, तो ककौरी कांड आप लोग को याद है, ट्रेन डकैती, ये 1925 में HRA के द्वारा किया गया था। HRA एक एसोसिएशन था जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और भी लोग थे उसमें। और सबसे बड़े इसका सबसे लेटेस्ट न्यूज़ ये बता दूं, जो ककौरी ट्रेन डकैती है ना, ककौरी ट्रेन रॉबरी या ककौरी ट्रेन कांड बोला जाता है, इसको यूपी गवर्नमेंट ने इस नाम को चेंज कर दिया है, ककौरी ट्रेन एक्शन बोलते हैं हम इसको। इस चीज़ को याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप रिसेंट ये बता सकते हैं। इसमें शायद पूछा गया था कि कहाँ हुआ था, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन कब हुआ था वो जानना जरूरी है। कहाँ हुआ था, लखनऊ के पास ककौरी एक जगह है, वहाँ पे किया गया था। क्यों किया गया था, तो ये लोग स्वतंत्रता संग्राम के लिए इन लोग को पैसे की ज़रूरत थी कि आर्म्स खरीद सके, इसलिए उन्होंने ट्रेजरी को लूटा था। मदर टेरेसा से जो संबंधित क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से लेप्रोसी से संबंधित क्वेश्चन था, मदर टेरेसा से संबंधित। उसके बाद है लॉर्ड कृष्णा, यू कैन सी, वाह चलो, गांधारी ने श्राप दिया था लॉर्ड कृष्णा को। दही चाट मेरे ख्याल से भल्ले पापड़ी या चाट से संबंधित कोई इमेज था, उसको पहचानना था। अदानी से संबंधित क्वेश्चन थे, अदानी का फोटो था, पूछा गया था कि इस ग्रुप के ये मालिक हैं ऐसा कुछ। यमुना आरती कहाँ होता है, तो दोस्तों ये यमुना के किनारे ताजमहल के पास होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। दिल्ली का राजकीय पशु नील गाय है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के आधार कार्ड का रंग कौन सा होता है, ब्लू कलर का होता है। ये कुष्ठ रोग मेरे ख्याल से अलग से नहीं है, कुष्ठ रोग वैसे किस दिवस को मनाया जाता है, तो ये जान लीजिए, ये जनवरी महीने में
लास्ट संडे को मनाया जाता है। अब जिस दिन हो, शायद इस बार 29 जनवरी था, तो ये लास्ट संडे को हर एक साल मनाया जाता है जनवरी महीने में। आईपीएल के किस टीम के लोगों में बल्ला बैट है? तो शायद लखनऊ सुपर जायंट का है, जो उन्होंने आंसर किया है। किस मिट्टी को रेगुल कहते हैं? तो ब्लैक सॉइल को बोलते हैं। भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है? तो अभी अभी ये स्थापित की गई है नाथद्वारा में, राजस्थान में। इस चीज़ को याद रखना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ये सब तो जानते हुए होंगे। वरुण ग्रोवर काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं, राइटर हैं, तो और काफ़ी फिल्मों में काम मतलब जुड़े हुए हैं। तो ये IIT BHU वाराणसी से संबंधित है, वहाँ से इन्होंने पढ़ाई की है, IIT वाराणसी जो BHU कैंपस में है। चैट GPT से संबंधित क्वेश्चन था। रिसेंटली इटली पीएम, हाँ, जो इटली की पीएम अभी रिसेंटली नई बनी है, क्या नाम है उसका, मैं भूल रहा हूँ, लेडी बनी है एक, मेंडल क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बस आप उसको पहचानना था। बहुत अच्छा सा नाम है, बिल्कुल ध्यान से उतर रहा है मेरा। ग्रीन नंबर का प्लेट किस व्हीकल को, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो नंबर प्लेट होता है ग्रीन कलर का होता है। व्हिच कंट्री किंग अरेस्टेड इन रत्नागिरी? देखिए रत्नागिरी से दो क्वेश्चन बड़ी फेवरेट है इनका। एक ये भी क्वेश्चन है, जो बर्मा के लास्ट किंग थे, तो उनको रत्नागिरी में एक महल का नाम बोला गया था। महल का नाम यदि आप लोग को याद है तो बताइए, मिंगा या कुछ ऐसे नाम है उसका, दीवा मीन या कुछ ऐसे है, मुझे बिल्कुल क्वेश्चन देखूंगा तो याद हो जाएगा। तो बर्मा के आखिरी, उस महल का नाम उसी राजा के नाम पे है जो बर्मा के आखिरी किंग थे, और उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे, सबको कैद कर लिया गया था यहाँ पे। तो रत्नागिरी, और रत्नागिरी से क्वेश्चन अपने फ्रीडम फाइटर का पूछा जाता है, किसका जन्म हुआ है? शायद लाला लाजपत राय का, बाल गंगाधर तिलक का है, शायद बाल गंगाधर तिलक है शायद, उसको ध्यान रखिएगा। दो क्वेश्चन इनका फेवरेट है। तो इस तरह से 20 और 21 का देख लिया हम लोग। 19 का तो थोड़ा सा क्वेश्चन मिला था, वो मैं बता दूं, लक्ष्य सेन से बैडमिंटन से है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? यहाँ ऑप्शन में किसी ने बिहार बोला, महाराष्ट्र बोला, लेकिन ये आप जान लीजिए कि 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, राजस्थान के थोड़े से हिस्से से गुजरती हो, एकदम बिल्कुल नीचे वाला पार्ट है, साउथ वाला पार्ट। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, बिल्कुल लाइन से है। ये आठों के अलावा जो भी ऑप्शन होगा वहाँ से वो नहीं गुजरती है। फादर ऑफ द्रौपदी मुर्मू, मतलब जो प्रेसिडेंट है उनके फादर का विरंची नारायण है, विरंची नारायण है शायद। हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। आर्टिफिशियल लेक सिटी, ये जयपुर को बोला जाता है। एलिफेंट विस्परर्स मूवी के बारे में पूछा गया था, उसके डायरेक्टर कौन है? गोनवालेज, और प्रोड्यूसर थी उनकी गुनीत मोंगा नाम है उनका, अभी कपिल शर्मा के शो में आई थी, उस चीज़ को याद रखना है आपको। 5 टाइम CM अभी रिसेंटली, वैसे तो 5 बार तो बहुत CM बने हैं, लेकिन 5वीं बार लगातार 25 साल तक काम कर रहे हैं सिक्किम के जो CM है, तवांग, प्रेम कुमार तवांग। अभी जो एक CM की मृत्यु हुई है पुराने, प्रकाश सिंह बादल, वो भी 5 बार CM रहे हुए हैं पंजाब के। नीतीश कुमार 8 बार रहे हुए हैं। जो नवीन पटनायक, ज्योति बसु भी 23 साल रहे हुए हैं। नवीन पटनायक भी ज़्यादा दिन तक रहे हुए हैं। तो यहाँ पे रिसेंटली पूछा गया था शायद, तो सिक्किम आंसर होगा, सिक्किम के प्रेम कुमार तवांग। उसके बाद बस इतना ही क्वेश्चन वहाँ पे मिला था। ठीक है, बस इतना ही है। एक चीज़ मैं बताऊँ दोस्तों, इस बार जो KBC का चल रहा है ना चक्कर, बिल्कुल ही गंदा है, बिल्कुल नहीं पसंद आया। सबसे पहले उन्होंने जो टर्म एंड कंडीशन वगैरह चेंज किया, शुरुआत से ही उन्होंने लोगों को परेशान करना शुरू किया। पहले 16 क्वेश्चन दिए टर्म एंड कंडीशन में, फिर उन्होंने उसको चेंज करके 8 कर दिया। क्वेश्चन तो कम कर दिए, लेकिन IVR कॉलिंग का डेट रखा 17th में। हालांकि मैंने आगाह किया था कि मुझे नहीं लगता कि 12 के बाद ये कॉल करेंगे, 12 मई के बाद। हालांकि 12 मई के बाद कॉल आए भी नहीं, लेकिन आम लोग परेशान होते हैं। KBC को ध्यान रखना चाहिए, आम जनता को। कोई भी ऐसा, मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी नियम कानून बना रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि आम जनता इससे परेशान ना हो, आम जनता को कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन आपने शुरू से परेशान किया, क्या क्या किया आपने। हालांकि वो टर्म एंड कंडीशन में एक लाइन लिख देते हैं कि जब मर्जी उनको चेंज कर सकते हैं आप, बिल्कुल सही है, आप चेंज कर दीजिए, लेकिन इतना ध्यान तो रखिए कि आम जनता परेशान ना हो।
आपने क्वेश्चंस कम कर दिए रजिस्ट्रेशन के, कोई बात नहीं, आपने टर्म एंड कंडीशन में भी चेंज कर देते हैं कि भाई अब 17 मई तक नहीं 12 मई तक ही आएंगे, आप 12 मई के बाद कॉल नहीं करते हैं। जिनको कॉल आया अभी भी लोग वेट कर रहे थे, लेकिन अब मुझे पता चला है कि अब कॉल नहीं आएंगे दोस्तों, जान लीजिए ऑडिशन का कॉल नहीं आएंगे, क्योंकि जब मैंने बोला था कि 500 लोग को बुलाते हैं, 250 लोग को जीके टेस्ट के थ्रू सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ 500 नहीं 700 लोगों को बुला रहे हैं। यदि आप 700 लोगों को भी बुला रहे हैं, 11 दिनों की कॉलिंग आप कर चुके हैं 29 मई तक का, और वहाँ पे लोगों को पता चला कि अब इसके बाद ये लोग कॉल नहीं करेंगे, तो इसका मतलब आप 9,000 लोगों को भी कॉल नहीं कर रहे हैं। यदि 700 के हिसाब से हम 11 दिन का देखें तो 7,700 हो रहा है। हो सकता है कुछ और ज़्यादा बढ़ा दे किसी दिन, लेकिन लगभग सेम नंबर ही आएगा, लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आप उतने लोगों को कॉल भी नहीं कर रहे, आप जैसे तैसे अपना शो शुरू करना चाहते हैं। आम लोग को आपने आप केबीसी वाले मेरे वीडियो नहीं देख रहे होंगे, देख लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। कि आपसे अनुरोध है कि भाई आप टर्म एंड कंडीशन जनता को देख कर बनाइए। आप बहुत कुछ छिपा के रखते हैं, बहुत कुछ नहीं बताते हैं, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं करता। सब डिपार्टमेंट पे, सबके वेबसाइट पे सब कुछ डिस्प्ले होता है। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि सब कुछ, जो भी आदमी पब्लिक डीलिंग से जुड़ा हुआ है वहाँ सब कुछ डिस्प्ले होना चाहिए, सब कुछ डिस्प्ले होना चाहिए। आप सब कुछ चोरी छिपे कर रहे हैं। आप जब मर्जी आप क्वेश्चन कम कर देते हैं, जब मर्जी आप कॉलिंग कम कर देते हैं। अभी वेट कर रहे थे ऑडिशन कॉल का, उसमें भी मुझे लगता है कि आप 9,000 लोगों को कॉल नहीं कर रहे हैं। यदि आपका डेटा खंगाला जाए ना तो आप पकड़े जाएंगे। तो केबीसी बिल्कुल, इससे अच्छा केसी में भी दिक्कत हुई, कुछ लोगों को पर्सनल इंटरव्यू का टाइम डेट देख के नहीं लिया गया, लेकिन वो काफ़ी कम थे। केबीसी ने तो नाक कटवा दिया इस बार, बहुत लोग इंतज़ार में रह गया और उनके साथ दिक्कत हुई है। दूसरा कि आपने किस बेसिस पे 9,000 लोगों को कॉल किया है, ये भी सस्पिशियस है। मैक्सिमम लोगों ने दोनों को, आपने तो नियरेस्ट क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं इस बार, एक एक कॉलिंग को छोड़ के, एक ही कॉलिंग में पूछी आपने। लगभग सभी लोगों ने दोनों क्वेश्चन के आंसर सही किए, बहुत का ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। तो आप फिर रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं, आप रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं। इस सेकंड वाले जो लेवल था उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। एक ही बार में आप 9,000 लोगों को सेलेक्ट कीजिए, क्या उससे अच्छा एक ही बार आप इंटरव्यू ले लीजिए। अरे कुछ प्रोसेस को ना निभाना चाहिए, सही तरीके से काम करना चाहिए। बिल्कुल नहीं पसंद आया केबीसी का काम इस बार। तो दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। कुछ छूट गया होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में या ग्रुप में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।